हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 43 तक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सोल्व किए थे। आज हम 44 से शुरू करेंगे। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? केसिन, लैक्टोज। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए के द्वारा किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन है हमारा 47 रह गया है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। और किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। तंतु आहार में क्या शामिल है? सेलुलोज। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? किसके विरुद्ध करती है? शरीर से ऊष्मा की क्षति। शरीर से ऊष्मा की क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तेल में असंतृप्ति। तेल में असंतृप्ति। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीनों का। किसका घटक होता है? प्रोटीनों का। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। क्या हो जाता है विटामिन B6 की कमी से? अरक्तता। क्वेश्चन नंबर 55। सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 से जोड़े बनाएं। सूची 1 है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। अब यहाँ पर है पायरिडोक्सिन, साइनोकोबालेमिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन। ये हमारी जो बीमारियां हैं और ये विटामिन से, इनकी कमी से जो बीमारियां होती हैं उनके साथ हमें सही जोड़े बनाने हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, यानी ए का विटामिन बी की कमी से A3 थायमिन। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से B4 है यहाँ पे राइबोफ्लेविन। ठीक है, और विटामिन B6 की वजह से सी का आंसर होगा 1 पायरिडोक्सिन, और विटामिन B12 की वजह से इसका आंसर होगा साइनोकोबालेमिन। ठीक है, इसका आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य नाम। इसका अन्य नाम क्या होगा? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हड्डी, अस्थि। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? सेम वही क्वेश्चन है, बस तरीका बदल दिया है, रिकेटस। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन डी की कमी से। इसी को बोलते हैं हमें रिकेटस। रिकेटस में क्या होता है, जो बच्चों की हड्डियां होती है वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, पैर टेढ़े हो जाते हैं, उसी की वजह से होते हैं, हड्डियों मुड़ने के कारण से, रिकेटस रोग की वजह से। विटामिन डी अनिवार्य है भोजन। विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। जो भोजन से कैल्शियम का अवशोषण किया जाता है उसके लिए विटामिन डी अनिवार्य है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? देखो, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी जल्दी बन जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है?
औषधि प्रभाव विज्ञान। औषधि प्रभाव विज्ञान। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? गाइटर। कौन सा रोग होता है? गाइटर। अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होता है अरक्ता। आयरन की कमी से क्या होता है? अरक्ता। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। सकरवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है सकरवी रोग। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? सकरवी। घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? उनका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन सी, ये मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। ये विटामिन कौन सा है? सी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड, अभी हमने पढ़ा था एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी का। तो यहाँ पे विटामिन सी ये रहा, यानी ए का 4। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट में होता है। और कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड हमारा ये होता है सामक। सुपर ऑक्साइड एंजाइम होते हैं। इसका आंसर बनेगा आपका सी। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कौन सा है? कोबाल्ट। वह धातु कौन सी है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित करता है? कौन सा धातु आयन उपस्थित करता है? कोबाल्ट। इसी देखिए ये सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया है। किस विटामिन की कमी होने पर प्राणी रक्ताल्पता हो जाती है? विटामिन B12। ठीक है। इस एक विटामिन B12 से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं, और भी क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कैसे। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? B12 को। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद कौन सा विटामिन करता है? ए। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये अपकला यानी कि एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। क्या है? अपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। अपकला मीन्स एपिथेलियमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? के। स्कंदन यानी रक्त का थक्का बनाने में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? क्या है? गाजर। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है? साइट्रिक एसिड किस में होता है? नींबू में। गुर्दे की निस्संदन इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। ये किस में होती है? नेफ्रॉन। वृक्क का प्रकार्यतम यूनिट है? प्रकार्यतम यूनिट क्या है? वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? क्या है? गुर्दे। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? वो क्या है? गुर्दे। मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। संग्राहक वाहिनियों में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम की वजह से। यूरोक्रोम की वजह से। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन
करता है, ये है गोरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक। मूत्र का असामान्य घटक है एल्ब्यूमिन। क्या है? एल्ब्यूमिन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? कीटोन निकाय। कीटोन निकाय। भ्रूण की अपरापोषिका किस में सहायक होती है? इसका आंसर होगा उत्सर्जन। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? वृक्क। ठीक है। हेमिकार्डिएटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हेमिकार्डिएटा किसके से होता है? कोशिका गुच्छ से। कोशिका गुच्छ से। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? मत्स्य। किसका शिरायुक्त होता है? मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शंभु यानी मसल का वसा एक लिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? क्या है ये? डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलिनी। क्या है? डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? देखो, अस्थि आ जाए या हड्डी आ जाए 206 ही हो गया, अस्थियों को ही हड्डियां बोलते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। ये इसमें भी यही आएगा, मानव शरीर हो या फिर वयस्क मनुष्य के बारे में पूछा जाए 206 ही होगा। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि क्या है? उरु अस्थि। सबसे लंबी अस्थि क्या है? उरु अस्थि। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए ये क्या है? अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। अस्थि भवन, इसका आंसर होगा अंतरिम आयु। अंतरिम आयु। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियां होती हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। देखो, अगर कंकाल के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर आंसर होगा 700। राइजोस्फीयर शब्द निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था? हिटलर ने। हिल्टनर ने। ठीक है, किसने? हिल्टनर ने। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृदंत। जो हाथी के जो दांत होते हैं उनमें कौन सा गज दंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृदंत। कृंतक। कृंतक बोलते हैं। कृंतक। हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृंतक यानी दंत। आज हम इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको और क्वेश्चन बायोलॉजी के सीखने हैं, पढ़ने हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।